हेलो एवरीवन, जय श्री राम सभी को। तो आज अपन बात करने वाले हैं ट्रेडिंग के रोड मैप के बारे में कि कोई बिगनर ट्रेडर या फिर जो भी नया बंदा है या फिर नए ट्रेडर्स बनने की सोच रहे हैं तो क्या प्रोसेस रहता है, क्या क्या सीखना होता है। तो अपन सारी चीज़ें सीखेंगे कि क्या क्या सीखना होता है एक बिगनर ट्रेडर को, क्या प्रोसेस रहता है। तो शुरुआत में अपन देखेंगे बेसिक चीज़ें जो आपको आती होगी, आपका रिवीजन भी हो जाएगा 2 मिनट उसको। उसके बाद में अपनी पूरी वीडियो एडवांस टॉपिक्स के बारे में रहेगी, क्या क्या टॉपिक होते हैं, क्या क्या सीखने होते हैं, लिक्विडिटी, एसलंटिंग, ठीक है, क्लस्टर या फिर जो भी है, ठीक है, ट्रैपिंग वगैरह। तो सारी चीज़ें अपन सीखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको समझा दूंगा क्या क्या चीज़ें आपको सीखनी है, ठीक है। तो अपन वीडियो की शुरुआत करते हैं, ठीक है। बने रहिए एंड तक और मैं लास्ट में आपको चार्ट पे समझाने की भी कोशिश करूंगा थोड़ा बहुत, ठीक है। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैंने एक पीपीटी बना रखी है जिसमें सारे बेसिक एडवांस के टॉपिक लिख रखे हैं। एडवांस वाले मैं आपको चार्ट पे ले जाकर समझाने की कोशिश करूंगा लास्ट में, ठीक है। तब तक अपन स्लाइड में समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या टॉपिक होते हैं। और बेसिक मैंने इसलिए लिख रखे हैं ताकि आपका एक बार रिवीजन हो जाए और आप जो भी आपको नहीं पता हो बेसिक्स में वो भी आप जान लेगा, ठीक है। एडवांस में आपको बताऊंगा और समझाऊंगा और प्लस चार्ट में समझाने की कोशिश करूंगा लास्ट में, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं वीडियो, ठीक है। ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करें, बिगिनर्स टू एडवांस, ठीक है। फुल गाइड से ना आप देख रहे हो राम पर, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, ठीक है। अलग होता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट में तो अपन को 4 से 5 साल 10 साल 20 साल के लिए होल्ड करना होता है। तो इसमें तो अपन को कम टाइम में बाय सेल करके प्रॉफिट जनरेट करना ही, ठीक है, ट्रेडिंग कहलाता है। तो ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में करते हैं, स्टॉक्स में भी करते हैं, इंडेक्स में भी करते हैं, कमोडिटी गोल्ड्स में, सिल्वर्स में, मेटल्स में करते हैं, फॉरेक्स में, करेंसी पेयर्स में ट्रेड होती है, क्रिप्टो में कोइंस पे ट्रेड करते हैं जैसे बीटीसी, इथेनियम, एक्सआरपी, ठीक है। तो ये क्लियर आपका ट्रेडिंग क्या है, ठीक है। ये समझ लिया आपने, ठीक है। अब ट्रेडिंग के टाइप समझो, ट्रेडिंग तो समझ लीजिए, अब ट्रेडिंग का टाइप समझो, ठीक है। इंट्राडे, इंट्राडे मतलब एक ही दिन में बाय सेल करना, ठीक है। तो वो होता है इंट्राडे। और स्विंग ट्रेडिंग वो होती है 2 से 10 दिन तक आप होल्ड करो, 10 से 15 दिन भी होल्ड कर लो, 20 दिन होल्ड करना मतलब एक ट्रेड को, तो वो स्विंग ट्रेड में आ जाता है। और डिलीवरी ट्रेडिंग शेयर रखना यानी कि आप एज ए इन्वेस्टमेंट समझो, ठीक है। तो आपने जैसे किसी को, जैसे अपन इंडियन मार्केट में शेयर खरीदते हैं किसी कंपनी के डिलीवरी में, तो वो एक इन्वेस्टमेंट में आती है। वो बात अलग है, आप उसको 2 दिन बाद भी बेच सकते हो या फिर 2 साल 5 साल बाद भी बेच सकते हो, ठीक है। अगर डिलीवरी में आप किसी स्टॉक्स को खरीद रहे हो, ठीक है। स्कैल्पिंग होती है, स्कैल्पिंग की कुछ ही मिनट में 2 से 5 मिनट में खरीद के बेचना ही स्कैल्पिंग कहलाता है, ठीक है। इसमें हाई वॉलेटिलिटी रहती है, प्रॉफिट भी जल्दी होता है, लॉस भी जल्दी होता है, ठीक है। तो ये होती है स्कैल्पिंग। उसके बाद आते हैं क्या चाहिए ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए। आपको किस किस चीजों की नीड होती है। डीमैट अकाउंट चाहिए, जैसे आप कमोडिटी में करो, चाहे क्रिप्टो में करो, चाहे इंडियन मार्केट में करो, डीमैट अकाउंट सब में लगता है, अलग अलग लगता है, ठीक है। तो जैसे इंडियन मार्केट में जीरो होता, अप स्टॉक ग्रो, ठीक है। क्रिप्टो मार्केट में डेल्टा कॉइन, डीसीएक्स, और फोरेक्स के और कमोडिटी के लिए आप धन वगैरह, धन, एंजल वन ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। और फोरेक्स ट्रेडिंग तो लीगल है ही नहीं इंडिया में, ठीक है। तो उसके लिए तो मैं आपको बता नहीं सकता, वैसे बहुत करते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन ये है कि मिनिमम कैपिटल कितनी सही होती है। मैंने यहाँ से लिखी है 1000 2000। अब ये आप समझो कि 1000 2000 में आप हर चीज में नहीं कर सकते। आप डिलीवरी में कर सकते हो 1000 2000, और डिलीवरी में भी आप ओनली स्टॉक में कर सकते हो, ठीक है। जो जो स्टॉक्स 1000 2000 के हैं, ठीक है, मतलब कि उनके शेयर 1000 2000 से कम के हैं, किसी का 500 का है, किसी का 200 300 का है, तो आप उसमें आप डिलीवरी में आप चार्ट समझो, ठीक है, उससे सीखो। तो फिर आप 2000 या 1000 स्टार्ट स्टार्ट कर सकते हो। आप डायरेक्टली ऑप्शन ऑप्शन में, ठीक है, या फ्यूचर ऑप्शंस में नहीं आ सकते, ठीक है। फ्यूचर ऑप्शन में आप नहीं आ सकते। उसके बाद में आप इंडेक्स ट्रेड नहीं कर सकते 1000 2000 से, क्योंकि इनके लिए मिनिमम आपको 20 से 25 हजार रुपए लगते हैं इंडेक्स के। क्रिप्टो में कर सकते हो आप 10 15 हजार से लेवरेज लेके, लेकिन इंडियन मार्केट में आप नहीं कर सकते। 1 2 हजार से सिर्फ आप स्टॉक ट्रेड कर सकते हो, यानी कि डिलीवरी में खरीदना और बेचना, ठीक है। तो ये है आपका जो भी मोस्टली बिगनर ट्रेडर का वो रहता है कंफ्यूजन कि 1000 2000 से कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो कर सकते हो बट स्टॉक में कर सकते हो, ठीक है। इंडेक्स में नहीं कर सकते, फ्यूचर ऑप्शन में आप नहीं कर सकते 1000 2000 से ट्रेड, ठीक है। उसके बाद में चार्टिंग प्लेटफॉर्म, आपको चार्ट, एक तो आप ट्रेडिंग व्यू पे देख सकते हो, यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हो। दूसरा आप ब्रोकर, जैसे कि आप अगर इंडियन मार्केट में कर रहे हो जीरोधा या आप स्टॉक या ग्रो में, तो इनके टर्मिनल है तो इनमें भी आप चार्ट देख सकते हो, ठीक है। अगर क्रप्टन पर डेल्टा कॉइन इंडेक्स में भी देख सकते हो, यहाँ पर आप चार्ट भी देख सकते हो, खरीद बेच सकते हो, लेकिन ट्रेडिंग व्यू पर आप चार्ट देख सकते हो। हाँ, ब्रोकर, आपको जो भी ब्रोकर है जैसे कि जीरो होता है, इसको कनेक्ट करके आप ट्रेडिंग व्यू से उसके बाद में आप यहाँ से बाय सेल डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन ट्रेडिंग व्यू पर आप चार्ट चार्ट भी देख सकते हो, ठीक है। नॉलेज
बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको। बेसिक नॉलेज आपको सीखनी पड़ेगी, कैंडल स्टिक, इंडिकेटर्स, रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग। ठीक है, तो कैंडल वो होती है जो मार्केट को बताती है कि मार्केट किधर किधर जा सकता है। ठीक है, इंडिकेटर वो होते हैं जो आपको जो समझने में मदद करे, ट्रेंड को समझने की आपको मदद करे या हेल्प करे। ठीक है, और रिस्क मैनेजमेंट, या आपका कितना लॉस होना चाहिए दिन में, कितना प्रॉफिट होना चाहिए, क्या रिस्क रिवॉर्ड रहना चाहिए आपका। ठीक है, कितनी ट्रेड होनी चाहिए, टोटल उन ट्रेडों में आपको कितना लॉस होना चाहिए, ये रिस्क मैनेजमेंट है। ठीक है, पोजीशन साइजिंग मतलब कि आप एक ट्रेड में कितनी क्वांटिटी डालोगे। ठीक है, या फिर अगर आप एवरेज करते हो किसी भी आप ट्रेड को, उस किस हिसाब से करोगे। ठीक है, और उसका ऐसा क्या रहेगा, तो ये पोजीशन साइजिंग होती है। ठीक है, अपन अभी विस्तार से इसलिए चर्चा नहीं कर रहे क्योंकि अपना मेन जो टॉपिक है वो एडवांस समझने का है। ठीक है, तो बेसिक में आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा, इस वजह से ये बता रहा हूँ। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस आप जानते ही हो। सपोर्ट क्या होता है कि प्राइस अगर नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, और यहाँ पे अगर कोई लेवल है, और जो यहाँ से अगर प्राइस मूव करता है तो ये सपोर्ट कहलाता है। यहाँ मार्केट ऐसे ऐसे करके ऊपर जा रहा है, यहाँ कोई लेवल है। ठीक है, साइकोलॉजी या स्विंग लेवल या रेजिस्टेंस प्योर। ठीक है, तो अगर यहाँ से ऐसे गिरना स्टार्ट करता है तो ये रेजिस्टेंस कहलाता है। ट्रेड लाइन वो होती है जिसके सहारे मार्केट जान अप और अप या फिर लोअर लो लगाने की कोशिश करता है। ठीक है, ठीक है, ये ट्रेड लाइन, ये बेरिश ट्रेड लाइन कहलाती है, ये बुलिश ट्रेड लाइन कहलाती है। ठीक है, इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स मेन जो इंडिकेटर्स होते हैं वो होता है मूविंग एवरेज होता है। ठीक है, जो ट्रेंड को समझने में मदद करता है। आरएसआई बताता है आपको मार्केट ओवरबॉट जोन में, ओवरसोल्ड जोन में। ये ट्रेंड की एमएसीडी आपको ट्रेंड की स्ट्रेंथ बताता है। ठीक है, बी वेब या बॉलिंजर बैंड। ठीक है, ये एडवांस टूल है। बाकी ये दो इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर आप कोई भी सेटअप बनाते हो वो आपकी इच्छा है कि आप कौन कौन से यूज करते हो। ठीक है, फिर आता है रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट मतलब मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। एक ट्रेड में मैक्सिमम कितना लॉस होना चाहिए, वो फिक्स होना चाहिए कि 300 रुपये होना चाहिए, तो 300 रुपये पे आप ऐसे लगा के छोड़ दो। ठीक है, ठीक है, दूसरा टॉपिक मैंने, दूसरा पॉइंट मैंने यही लिख रखा है कि हमेशा स्टॉप लॉस लगाओ। ठीक है, कि आप 300 होना चाहिए, कैलकुलेट कर लो 300 रुपये कितने पॉइंट में अपना बनेगा ऐसे, वहां पे आप सिस्टम में ऐसे लगा दो। और टीपी आपको कितना चाहिए उस हिसाब से लगा दो। इमोशनल ट्रेडिंग से बचो, कि ऐसे नहीं होना चाहिए कि मेरे को लग रहा है कि ये जाएगा ही जाएगा। मार्केट लगने से या फिर होने से नहीं, फैक्ट पे काम करता है, रीजन से चलता है। आपको पता होना चाहिए क्यों जाएगा। ठीक है, वैसे हर बार नहीं जाता, आपका चाहे कितना ही स्ट्रॉन्ग सेटअप हो, कोई भी सेटअप मार्केट में 100% काम नहीं करता, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और ये रियल बात है, कोई भी सेटअप 100% काम नहीं करता। ओनली एक्यूरेसी होती है कितनी, 70%, 80%। ठीक है, और आप किस हिसाब से आपका प्रॉफिट फिक्स ना करके ट्रेलिंग के द्वारा आप यूज करो। पोजीशन साइजिंग कैलकुलेट होनी चाहिए कि एक ट्रेड में कितना क्वांटिटी आप डालनी है, या कितनी क्वांटिटी क्वांटिटी से ट्रेड लेनी है, ये आपको पता होना चाहिए पहले से। ठीक है, जो अपनी मेन बात थी एडवांस की, तो एडवांस की ये मैंने आपके लिए लिख रखे हैं कि पहला होता है लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करना। ठीक है, बेसिक आपको मैंने रिवीजन करवा दिया, या फिर और भी आपने पहले से देख रखा होगा, अगर नहीं देख रखा तो मैंने एक वीडियो और बना रखी है, वो आप देख लेना। बेसिक, प्योर बेसिक पे। ठीक है, एडवांस में क्या आता है ये देख लो। लिक्विडिटी आइडेंटिटी करना, एसएल हंटिंग समझना, फेक या रियल वॉल्यूम। यस, रियल वॉल्यूम फेक भी होते हैं और रियल भी होते हैं, तो ये समझना होना चाहिए। ठीक है, रिवर्सल या फिर कंटिन्यू, जैसे कि आपको हमेशा लगता है ना कि ये क्या है, ये है रेजिस्टेंस लग रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहाँ से रिवर्स होगा। कोई जरूरी नहीं है, ये तोड़ के ऊपर भी जा सकता है। अब आप ये सोचो कि ऊपर जा सकता है, हो सकता है नीचे आ जाए, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ से क्या हो सकता है। ठीक है, हाउ टू यूज इंडिकेटर दिस सेटअप, आप सेटअप बनाओगे तो उसमें इंडिकेटर्स का किस हिसाब से यूज करते हो। ठीक है, रियल या फेक कैंडल आइडेंटिफाई करना। यस, कैंडल भी फेक होती है। ठीक है, और ये न्यू नहीं, न्यूज है ये। ठीक है, ठीक है, न्यूज ट्रैक करना। ठीक है, तो मैं आपको एक एक इनमें से एक एक चार्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कि लिक्विडिटी आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, रैंकिंग की समझ कैसे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो मैं इसको 4 आवर सेट करता हूँ जिसमें आप आसानी से अपन को समझ में आए। ठीक है बात, तो अपने इस चार्ट समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा जूम आउट करते हैं, तो जैसे आपको दिख रहा होगा प्राइस यहाँ से मूव हुआ, यानी कि मार्केट ने इस स्विंग से सपोर्ट लिया है। ये बीटीसी का चार्ट है। ठीक है, यानी क्रिप्टो ट्रेडिंग, मार्केट सब सेम काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब आप ये समझो कि मार्केट यहाँ से देखो हायर हाई हायर लो पे चल रहा था। ठीक है,
ठीक है, जैसे कि यहाँ से जा रहा था हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। तो मार्केट ने यहाँ पर ट्रेड लाइन का ब्रेक डाउन किया है और नीचे आने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये क्यों आया है? ठीक है, ये क्यों आया है? ये यहाँ से ऐसे भी जा सकता था। ठीक है, क्यों नहीं गया? क्योंकि जो मार्केट ये यहाँ से ये ऐसे ऊपर जा रहा है तो लोग बाइंग कर रहे हैं, तो उनके ऐसे कहाँ पड़े हैं? यहाँ पे ऐसे पड़े हैं। ठीक है, कुछ के यहाँ पे पड़े हैं, कुछ के यहाँ पे पड़े हैं, कुछ के यहाँ पे पड़े हैं, ऐसे। ठीक है, तो ऐसे पड़े हैं। तो मार्केट ने जैसे तोड़ा, इनके एसेट उड़ाए, इनके एसेट उड़ाए। जो जिनके एसेट यहाँ पे पड़े थे वो फोमो में आए। ठीक है, फोमो में आने के बाद में उन्होंने अपनी एग्जिट कर दी पोजीशन। यहाँ पे लिक्विडिटी बची नहीं है। ठीक है, जिनकी थी यहाँ पे उनकी मार्केट ने उड़ा दी, जो यहाँ पे थी वो फोमो में निकल गए क्योंकि मार्केट आएगा, स्विंग ब्रेक किए। तो इस वजह से, और जो ये टूटा है तो मार्केट में लोगों ने सेलिंग की है, तो अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, ये होता है लिक्विडिटी की। दूसरे की मतलब रिटेलर्स की ऐसे ऐसे रंटिंग करवाना है, ऐसे हिट करवाना ही लिक्विडिटी ट्रैप होता है। तो लिक्विडिटी ये थी। और ये दूसरा अपना पॉइंट था इसमें। दूसरा अपना पॉइंट था एसेल हंटिंग। तो एसेल हंटिंग यहाँ पे हुई क्योंकि लिक्विडिटी को ही अपन एसेल हंटिंग बोलते हैं, लिक्विडिटी ट्रैप को ही एसेल हंटिंग। उसके बाद रियल वॉल्यूम आइडेंटिफाई करना। ठीक है, तो अपन यहाँ पे देखते हैं फेक या रियल वॉल्यूम कहाँ पे वर्क हुआ है। ठीक है, तो अब आप देखो इस कैंडल में समझने की कोशिश करो कि देखो कितना हाई वॉल्यूम है इस कैंडल में। ठीक है, इस कैंडल ने इसका लो भी ब्रेक कर दिया। ठीक है, अगर इसको अपन पुल बैक में मान सकते हैं क्योंकि तीन कैंडल ने रिट्रेसमेंट किया है। देखो आप देखो, इसको समझने की कोशिश करो। तीन कैंडल ने क्या किया है? यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया है, फिर मार्केट ने एक कैंडल ऊपर मारी है। इसने स्ट्रॉन्ग कैंडल है, फुल बॉडी, प्लस में इसने लो तोड़ा है हाई वॉल्यूम के साथ में। बट स्टिल क्या हुआ? मार्केट यहाँ से अपसाइड गया, जबकि होना ये चाहिए था मार्केट को यहाँ से नीचे आना चाहिए था, ऐसा ना करके मार्केट ऊपर चला गया। तो इसको बोलते हैं फेक वॉल्यूम। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि हमेशा हाई वॉल्यूम का मतलब ये नहीं होता कि इसमें सेलर्स हैं। हाई वॉल्यूम में बायर्स सेलर्स दोनों होते हैं। ठीक है, आप ऐसे ये रेड कैंडल देख के और रेड हाई वॉल्यूम देख के ऐसे मतलब अंदाजा लगाओ कि ये सेलर्स का है, ऐसे सोचो कि ये बायर्स का भी होता है, क्योंकि एक कैंडल में बायर्स सेलर्स दोनों होते हैं। तो ये बायर्स भी होता है, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अपन समझेंगे। अभी आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ओनली। अगर एक एक चीज को मैं एक ही वीडियो में समझाऊंगा तो फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको कुछ चीजें जो पॉइंट है वो फैक्ट की वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे ऐसे भी होता है। अपनी तीन चीजें हो गई। ठीक है, एक होता है रियल रियल रिवर्सल और ये एक होता है कंटिन्यूअस। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। अब देखते हैं। अब जैसे कि आप ये देखो मार्केट यहाँ पे आया। ठीक है, तो ये एक अपन ये इसको एक बार इसके लिए सपोर्ट मानते हैं। ठीक है, ऐसे। तो जैसे कि अब एक बार प्राइस यहाँ पे आया, यहाँ से कितना बढ़िया मूव किया। ठीक है, उसके बाद दोबारा यहाँ पे आया, तो दोबारा भी तो यहाँ से मूव करना चाहिए था ना। ठीक है, दोबारा भी तो मूव करना चाहिए, यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था अगर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। अपन तो ये सोचेंगे ना कि भाई यहाँ से रिटेलर्स सारे ऐसे सोचेंगे कि भाई यहाँ से एक बार ऊपर गया तो यहाँ से भी ऊपर जाएगा। ठीक है, कोई ऐसे क्यों सोचेगा यहाँ पे आएगा? ठीक है, जिसको पता होगा वो उसकी बात अलग है। ठीक है, जो जो पहले से मार्केट को साइकोलॉजी पता है, जो बिजनेस ट्रेडर है उनको तो ये सिखाया जा रहा है ना कि भाई एक बार प्राइस यहाँ से मूव गया, दोबारा आएगा, दोबारा भी वहां से जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्यों नहीं गया? अब आप खुद देखो ना कि ये अगर रियल रिवर्सल होता तो ऊपर जाता ना प्राइस। ये कैंडल पे मत जाओ, ये कैंडल इज इन इम्बैलेंस कैंडल, न्यूज बेस्ड कैंडल है ये। ठीक है, क्रिप्टो मार्केट में न्यूज पे मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है, तो ये कैंडल न्यूज बेस्ड कैंडल है, इसको आप इग्नोर मार के ये देखो यहाँ से प्राइस ऊपर जाने की कोशिश नहीं, क्यों नहीं की? ठीक है, मार्केट ने ऐसे नहीं है लिक्विडिटी नहीं ली, लिक्विडिटी ट्रैप की, ऐसे रंटिंग की बायर्स की, उसके बाद भी ऊपर नहीं गया। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको सीखनी पड़ेगी कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? मोस्टली लोग तो यहाँ पे बायर्स बाइंग करेंगे ना कि भाई सपोर्ट के नीचे अगर ऐसे लंटिंग हो चुकी है, बायर्स के ऐसे उड़ा दी है मार्केट ने, तो लिक्विडिटी है नहीं, क्योंकि आपको पता है लिक्विडिटी से ही मार्केट चलता है, जिधर लिक्विडिटी होती है। अब ऐसे तो लिक्विडिटी हर कैंडल में होती है, क्योंकि कोई बेच रहा है तभी तो खरीद रहा है, और कोई बेच रहा है तो उसका एसएल भी है, और कोई खरीद रहा है तो उसका भी एसएल है। ठीक है, तो ऐसे तो लिक्विडिटी हर कैंडल पे होती है, लेकिन मेजोरिटी होती है कि हाई लिक्विडिटी कहाँ पे है। ठीक है, एक एक कैंडल पे चलेगा तो फिर मार्केट ऐसे 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 थोड़ी चलेगा। हाँ, वो चीज होती है। लिक्विडिटी का मतलब होता है हाई लिक्विडिटी, या फिर मतलब बल्क में ऑर्डर पेंडिंग भी पड़े हैं वहां पे, और रिटेलर्स के ऐसे भी पड़े हैं। ठीक है,
तो वो होती है लिक्विडिटी का मतलब। ऐसे तो जैसे अभी किसी ने यहाँ पे खरीदी है तो किसी ने बेचा होगा, और जैसे मान लो किसी ने इसको बेचा, इसने खरीदा तो किसी ने बेचा, तो उसका ऐसे यहाँ भी पड़ा हो सकता है, यहाँ भी पड़ा हो सकता है। अब इसने खरीदा तो इसका ऐसे यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो ऐसे एक एक कैंडल की लिक्विडिटी पे नहीं चलता मार्केट, ठीक है। तो ये देख लो आप, यहाँ से रियल रिवर्सल भी हो सकता था लेकिन कहीं हो गया। अब हर कोई ने यहाँ पे ऐसे समझा ऊपर जाएगा, ऊपर ना जाके तोड़ के नीचे आ गया ना, तो ये बात होती है समझने की। ठीक है, तो ये एडवांस लेवल की चीज होती है, ये आपको समझनी पड़ेगी। हमेशा आप देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मार्केट नहीं चलता। उसके बाद में हाउ टू यूज इंडिकेटर विद सेटअप। अब ये तो आपको, आप सेटअप बनाओगे, चीजों को समझोगे, ठीक है, उसके हिसाब से ये तो आपको खुद को ही टेस्टिंग, आप सेटअप बनाओगे उसके साथ में इंडिकेटर्स के साथ, ठीक है। रियल एंड फेक कैंडल आइडेंटिफाई करना, ठीक है। रियल एंड फेक कैंडल आइडेंटिफाई करना, ठीक है। तो मैं आपको वो समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, तो अब देखो आप, अब देखो इसके पीछे कोई चार्ट नहीं है ना। तो अब जैसे कि मार्केट यहाँ से ऊपर 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 ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है, ठीक है ना। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या दिखती है, आपको यहाँ पे दिखता है कि ये कैंडल का नाम पता है आपको, इन दो कैंडलों का नाम पता है। इन दोनों कैंडलों को अपन क्या बोलते हैं, रिवर्सल कैंडल, या इनको दूसरा नाम दे सकते हैं अपन, शूटिंग स्टार। अब बहुत से लोग बोलेंगे शूटिंग स्टार तो रेजिस्टेंस पे बनती है, ठीक है, वो मैं वहां पे बना के दिखा दूंगा आपको। ठीक है, एक बात आपको पता होगी कि साइकोलॉजी नंबर ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है। तो देखो ये लेवल कौन सा, 1,18,000 का साइकोलॉजी लेवल है, ठीक है, तो ये भी एक रेजिस्टेंस ही हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस पे ये शूटिंग स्टार बनी है रिवर्सल कैंडल, तो इसका मतलब तो ये होना चाहिए था कि प्राइस नीचे आना चाहिए, ठीक है, प्राइस नीचे आना चाहिए था, इसका मतलब तो ये हुआ। लेकिन ऐसा नहीं होगा, प्राइस यहाँ से ऊपर गया साइड में होके। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना होकर आना चाहिए, करना आना चाहिए कि फेक कैंडल कौन सी, रिवर्सल कैंडल कौन सी। और ऐसे नहीं है ना वॉल्यूम नहीं है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, इनमें वॉल्यूम नहीं है। देखो इनमें पूरे चार्ट के कंपैरिजन में इन दो कैंडलों में कितना हाई वॉल्यूम है। तो इसका मतलब तो ये स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल है, वॉल्यूम के साथ में बनी है, साइकोलॉजिकल नंबर पे बनी है, तो प्राइस नीचे आएगा। तो ऐसा नहीं होगा प्राइस ऊपर गया, तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। और शूटिंग स्टार या कोई भी रिवर्सल कैंडल यहाँ वहां पे बनती है रेजिस्टेंस पे, तो वहां पे फर्क नहीं करती। बिकॉज क्यों नहीं करती, वो होती है प्रॉफिट बुकिंग होती है, ठीक है। ये देखो, 1 मिनट रुको। अब चलो ये तो नीचे है, पर ये तो सेम लेवल पे है। आपको पता है कि लास्ट स्विंग एज रेजिस्टेंस भी वर्क करता है। तो ये देखो, ये भी वॉल्यूम है के साथ में ऐसे रंटिंग की है, फिर भी देखो ये ऊपर गया मार्केट। तो ये प्रॉफिट बुकिंग्स की कैंडल होती है, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं है कि रेजिस्टेंस पे या कहीं पे भी शूटिंग स्टार या रिवर्सल कैंडल बनी तो प्राइस वहां से मूव कर जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। उसके बाद में ये न्यूज ट्रैक करना। अब देखो, अगर क्रिप्टो मार्केट में आप काम करते हो, जैसे मैं आपको बता रहा था ये न्यूज बेस्ड कैंडल है, ठीक है। अब मान लो मैं आपको ये बोल रहा था कि आपको पता होना चाहिए रिवर्सल, रिवर्सल होगा या नहीं होगा, ठीक है। अगर इस कैंडल को भूल जाओ, तो आप ये देखो प्राइस नीचे गया, तो आप ऐसे सोच सकते हो ना कि अगर इस कैंडल को हटा दे तो प्राइस ऐसे नीचे जाता, ठीक है। और अगर आप न्यूज आइडेंटिफाई करना आती तो आप इसको कैच कर सकते थे, ठीक है। बट आप हमेशा ध्यान रखना, हमेशा लास्ट स्विंग रिवर्सल की तरह काम नहीं करता, वो ब्रेक भी होता है, तभी आप ब्रेकआउट सीखते हो, ठीक है। एक दूसरी चीजों को आप कनेक्ट करो कि अगर कोई लेवल आसानी से नहीं टूटता तो फिर ब्रेकआउट होता ही नहीं किसी लेवल का, ठीक है। तो फिर ब्रेकआउट और रीटेस्टिंग का कॉन्सेप्ट नहीं रहता, मार्केट ऐसे रेंज रेंज में घूमता रहता हमेशा ही, हमेशा ही ऐसे चलता। अगर किसी चीज का ब्रेकआउट नहीं होता तो यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, बस ऐसे ही चलती रहती चार्ट हमेशा, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा, आपने एक एक पॉइंट समझने की कोशिश की कि कोई बिगिनर ट्रेडिंग स्टार्ट करता है तो उसको क्या क्या सीखना होगा, कैसे कैसे सीखना होगा, ठीक है, क्या क्या चीज़ें होती है, क्या प्रोसेस रहता है। तो अपन ने सब पे चर्चा करी, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है।